हमारे देश में कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हर दूसरे एग्जाम में पेपर लीक हो ही जाता है। इन दिनों आप सोशल मीडिया पर, किसी भी न्यूज़ चैनल पर या किसी भी समाचार पत्र को उठाकर देखोगे तो आपको एक ही न्यूज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी कि नीट का पेपर लीक, नीट एग्जाम फ्रॉड, नीट एग्जाम स्कैम। आखिरकार ये नीट का जो एग्जाम है इतना पॉपुलर क्यों है, जिसके कारण भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और भारत सरकार ने इस पर अभी तक क्या एक्शन लिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या आदेश पारित किया है। और जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं या जिन्होंने की नीट की परीक्षा दी है, उनके लिए वीडियो के लास्ट में एक अच्छा संदेश भी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नीट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, यानी जो बच्चे नीट की परीक्षा पास कर लेते हैं उनके लिए चिकित्सा स्नातक में प्रवेश पाने की यह एक परीक्षा है, जिसको पास करने के बाद में बच्चों को एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष या किसी भी अन्य चिकित्सा में प्रवेश पाने के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। अब बात करते हैं कि नीट का जो एग्जाम होता है यह 720 अंक का होता है, जिसमें कि 180 क्वेश्चन कंडक्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 अंक होते हैं। नेगेटिव मार्किंग के 1 अंक कटता है, यानी जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया उसके 5 अंक कटेंगे। अब बात करते हैं कि नीट की जो परीक्षा होती है जिसमें कितनी सीट होती है। भारत में प्रति वर्ष नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें कि 1 लाख के आसपास सीट भरी जाती हैं, जिनमें कि 60,000 से के आसपास तो प्राइवेट सीट होती हैं और 40,000 के आसपास सरकारी सीट होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 60,000 सरकारी प्राइवेट सीट है, 60,000, इनमें कितने पैसे लगते हैं। दोस्तों, ये जो 60,000 प्राइवेट सीट होती हैं, जो 5 साल के लिए यह कोर्स होता है, इसमें बच्चे को 1.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए पे करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो बच्चा प्राइवेट में जिसका नंबर पड़ता है उसको 1.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए पे करने होते हैं। तो सरकारी में कितना होता है, जो ये 40,000 सरकारी सीट है, इनमें बच्चों को 10,000 रुपये से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपए ही पे करने होते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि जो ये 40,000 सरकारी सीट है, पूरा का पूरा माजरा इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। हमारे देश में जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट की परीक्षा को कंडक्ट करती है, नीट की परीक्षा को करवाती है, उन्होंने 9 फरवरी 2024 से लेकर 16 फरवरी 2024 तक नीट के बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवाए और 24 दिन के बाद में एनटीए ने चुपके से 9 अप्रैल को एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिए। यानी चुपके से जो एनटीए ने 9 अप्रैल को एक दिन के लिए यह रजिस्ट्रेशन खोला, वह शक के दायरे में है। अब बात करते हैं कि 2024 में कितने बच्चों ने परीक्षा दी। तो आपको बताते हैं दोस्तों, 2024 में नीट में करीब 24 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिनमें कि 23 लाख के आसपास बच्चों ने नीट की परीक्षाएं दी और जिनमें से 13 लाख के आसपास बच्चे नीट की परीक्षा में पास हुए हैं और 1 लाख ही सीट है दोस्तों। अब पूरा का पूरा माजरा क्या है वो समझते हैं। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। 4 मई को पटना पुलिस के द्वारा 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर शक था कि इन्होंने नीट की परीक्षा को, पेपर को लीक किया है। अब 4 जून को रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद में 67 बच्चों को, यानी 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले। अब आप सोच रहे हैं या पूछ रहे होंगे कि भाई 720 अंक मिल गए तो इसमें क्या बड़ी बात है, यानी 13 लाख बच्चों ने जो पास किया उनमें से 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिल गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है।
अब दोस्तों आपको बताते हैं, 2023 में सिर्फ 720 में से 720 दो बच्चों को अंक मिले थे, और 2022 में 4 बच्चों को मिले थे। यानी कहने का मतलब है 2 से 4 बच्चों को ही 720 में से 720 अंक मिलते थे। इसलिए इस परीक्षा के पास होने के बाद में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुए हैं। अब बात करते हैं, जिन बच्चों को 720 से 720 अंक मिले हैं वे 67 हैं, और जो यह परीक्षा कंडक्ट की थी यह 4500 से ज़्यादा सेंटरों पर कंडक्ट की थी। और एनटी के द्वारा दर्शाया गया कि सिर्फ 6 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनमें या तो परीक्षार्थी को लेट पेपर मिला है या कोई अन्य कारण रहा है, जिनके कारण कि उनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1500 जो 63 बच्चों को एनटीए के द्वारा कहा गया कि हमने इनको ग्रेस मार्क दिए हैं। मान लो उन्होंने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं, तो कितने दिए हैं उन्होंने यह भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बतलाया। जिन बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले हैं, 67 ऐसे बच्चे हैं, उनकी इसमें क्या गलती है? क्योंकि एनटीए के द्वारा 4 जून को परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं एनडीए की 3 सबसे बड़ी गलती। सबसे पहली बड़ी गलती है 9 फरवरी से 16 फरवरी तक एनटीए ने रजिस्ट्रेशन खुलवाए, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो गए। 24 दिन के बाद में 9 अप्रैल को चुपके से एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों खोला? पहला तो ये हो गया। दूसरा है, इसका जो रिजल्ट था 14 जून को आना था, लेकिन एनटीए ने चुपके से 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया। तीसरी एनटीए की क्या है, शक के दायरे में है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं उनमें 6 बच्चे तो हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक सेंटर था, 6 बच्चों को वहां से 720 से 720 अंक मिले हैं। और दूसरा जो कि हजारीबाग में, जो झारखंड में हजारीबाग है, उसके 8 बच्चों को 720 में से 720 एक सेंटर में ही ये अंक मिले हैं, जो कि शक के दायरे में है। और दोस्तों अब आपको सरकार से हमारा एक प्रश्न है कि जिन बच्चों ने 24 लाख बच्चों ने यह परीक्षा दी है, 13 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा पास की है, क्वालिफाई किया है, उनमें से 1 लाख के आसपास बच्चों को ही दाखिला मिलेगा। तो जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं, एनटी के द्वारा परिणाम घोषित किया है, उनकी क्या गलती है? और जो बच्चे जिन्होंने कि अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण करने के लिए उन्होंने परीक्षा दी है और उनको पूरा भरोसा कि हमारे को इतने अंक मिले थे लेकिन कम अंक मिले हैं, उनमें किसकी गलती है? यानी पूरा का पूरा क्या है, जिस प्रकार से जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर हैं जो कि नीट की तैयारियां करवाते हैं, पहले तो बच्चों को उनके पास 5 लाख रुपए तक फीस पे करनी पड़ी। दूसरा, जो ये रिजल्ट आया है उससे कि बच्चों को जो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, और अब यदि एनटीए के द्वारा परिणाम यदि दूसरा जारी किया गया तो इन बच्चों के मन में क्या गुजरेगी? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1500 जो 63 बच्चे हैं इनको ग्रेस मार्क इनके खत्म कर दिए जाए और दोबारा से 1563 बच्चों की परीक्षा दोबारा से ली जाए। एनटीए ने कहा है कि भाई जो 1563 बच्चे हैं या तो यह परीक्षा दे दोबारा से, नहीं तो हम इनके ग्रेस मार्क काट कर परीक्षा का परिणाम घोषित कर देंगे 30 जून को। अब दोस्तों बच्चे तो पहले से ही कोचिंग सेंटर में लूट गए, 5 लाख रुपए तक उन्होंने यहाँ फीस पे करी। दूसरा, गली गली में जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर है उसी प्रकार से पेपर आउट करने वाले गिरोह सक्रिय है गली गली में। क्योंकि जिन बच्चों ने नीट की या किसी भी परीक्षा दी है उनको पता है कि पेपर लीक करवाने वाले तैयारियां करवाने वाले से एक कदम आगे हैं। अब बच्चों के लिए क्या संदेश है? जो बच्चे नीट का जिन्होंने एग्जाम दे दिया है या फिर नीट के एग्जाम की तैयारियां करें या किसी भी एग्जाम की, उनके लिए एक संदेश ये है दोस्तों, नीट का जो एग्जाम है, आपको कैसा भी इसमें रिजल्ट मिला घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे एग्जाम की तैयारियां करो, अपने मन को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है। यह आपके जीवन का अंतिम, कोई भी अंतिम
परीक्षा नहीं है ये आपकी, यानी कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो या ना हो, ये आपके जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। भगवान आपके लिए बहुत कुछ आप सोच के रखा, आप सिर्फ मेहनत करते रहो और डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। सरकार से हमारा सवाल है, जिन लोगों ने यह परीक्षा का पेपर लीक किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाला जो किसी भी परीक्षा को जो गिरोह यानी पेपर लीक करवाता है उसको एक सख्त संदेश जाए कि आपने यदि पेपर लीक करवाया, 24 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, तो आपको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। तो भारत सरकार से ये आग्रह है कि बच्चों को न्याय मिले, और जिन बच्चों को मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आए हैं और आप उनके अंक को चेंज करना चाहते हो, तो उनको लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजे। क्योंकि दोस्तों, एनटीए के द्वारा 3 सबसे बड़ी गलतियां सामने आई थी। दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना, 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट घोषित करना, 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क देना। एनटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया, लेकिन यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जो कि एनटी है उन्होंने ये नहीं बतलाया कि इन बच्चों को कितना ग्रेस मार्क दिया है। दोस्तों, जो कि 650 अंक जो लेके आता था 2023 में 2022 में, उसको अच्छी जगह एडमिशन मिल जाता था। अब जो गरीब बच्चे हैं जिनके साथ पेपर में धांधली हुई है, जिन्होंने अच्छी तैयारियां की थी, उनका क्या कसूर है। तो भारत सरकार को जो गिरोह पेपर को लीक करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो बच्चे जिनका क्लियर नहीं हुआ है या वे बीच में फंस गए हैं, उनके लिए एक ही संदेश है, अपने मेहनत करते रहो, डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। क्योंकि ये आपका क्या नाम है, लास्ट परीक्षा नहीं है आपकी। आप मेहनत करते रहो, अच्छी जगह पर आपका कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाओगे। तो इस वीडियो में ये तक था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।